ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਜਿਲੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ यावर साहब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਗਏ, ਇੰਜ ਖਾਦਾ ਇੰਜ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, मैं वैसे भी डोल देना सी, मैं खा लो। अमजद साहब ने लिखी है ये साढ़े शायर दोस्त का वाक़या है, वाक़या है, उन्होंने नहीं साढ़े सीनियर सन उन्होंने वाक़या है। और जो कश्मीर साहब जो तकिया कलाम थे आपके, वो कितने मुख्तलिफ थे, और ये बड़ी गैर मामूली बात होती है कि एक तकिया कलाम हिट हुआ, अभी उसकी गूंज मौजूद है, और उसके बाद आपने नया परफॉर्म किया और लोगों को वो याद हो गया और पिछला भी याद है। हाँ जी, ये बड़ी गैर मामूली बात है। अगर आप एक ही रॉ में, एक गो में वो सारे शेयर कर सके तो लोगों को अंदाज़ा हो कि आज बहुत सारे लोग जो तकिया कलाम एक दूसरे के साथ दोहराते हैं, बोलते हैं, उनमें से बहुत सारे जो हैं वो आपके थ्रू लोगों तक पहुँचे। किसको कह रहे हो? इंसानियत भी कोई चीज़ होती है बाबा, चेहरा तो कराओ। किस डिजाइन के आदमी हो? वाह, स्वाद आ गया बादशाह, हाटे हाटे। अल्लाह नबी वारिस, वाह सुभान अल्लाह। मजा अवामी खा बदामी। और सबसे बढ़कर मेरी पसंद खैर क्या कहने, क्या कहने। ये शायद ट्रकों के पीछे लिखा हो, यस यस, बसों के पीछे 3 बंदों, अताउल्लाह ईसा खेलवी, अयूब खान और गुल्लू बादशाह, खैर आपके लिखा होता है। बस ए करीदा है, गैलस नहीं पा के बेटे यार तुसी मेरे पीछे ही हो, तेरे पीछे ही है मैं, मेरे को और कुछ है ही नहीं। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आबिद कश्मीरी साहब उर्फ गुल्लू बादशाह। खैर हो आपकी, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और कश्मीर साहब, आप अभी ये जो तकिया कलाम की पूरी जो हमने एक स्वीप की, जी जी, उसके हवाले से कोई ख़ास बात करना चाह रहे थे। ये जितना आप मुझे ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ये सारा ट्रिब्यूट मैं अमजद भाई को देता हूँ। वाह वाह, क्योंकि ये सब कुछ उनका, सारे उनका, मेरा कुछ नहीं है। आपने किया माशाल्लाह। पहला जुमला किसको कह रहे हो, ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, लेकिन एज तकिया कलाम नहीं लिखा था। लेकिन मैंने जब बोला तो उन्होंने कहा कि यार बोलिया कर, वाह वाह वाह, हमेशा बोलिया कर, वाह, किसको कह रहे हो। मैं कहा जी ठीक है, तो तकिया कलाम बन गया। आगे से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, लिख के लाते थे कि ऐ बोलना ही, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूट तो उनका है, किरदार भी उन्होंने लिखे, तो मैंने किए नहीं, और उन्होंने मेरी इसमें दो राय हो सकती है, और आपकी भी मोहब्बत है कि आपने कुछ फिल्में उन्होंने लिखी थी, उनमें मुझे उन्होंने रोल दिए, छोटे रोल थे, लेकिन उन्होंने कहा आबद को कराओ यार, अच्छा कर लेगा, तो मैं करता था। ए प्यार जो करता ना राइटर या डायरैक्टर, जिवें तेन मैं दसिया शाहजी दसन लगा, यावर याद साहब एक डायरैक्टर होया जिन्हें बनाई सी टाइटैनिक, जेम्स कैमरोन, ठीक है जी। यावर साहब ने उन्होंने को टाइम लिया, उन्हें 5 मिनट का टाइम दिता कि चूंकि तू पाकिस्तान टेलीविजन का प्रोड्यूसर है, तो मैं तेन 5 मिनट देना, कुछ की पूछना है। तो यावर साहब ने जिले उन्हें गुफ्तगू शुरू की थी, तो 1 घंटा 5 मिनट लंघ गए। वाह वाह। तो यावर साहब ने मुकाई कि बस मैं जो पूछना थी पूछ लिया, तो घड़ी वेखदा ही रह गया। दिस इज यावर यार, नो डाउट, क्यों उन्होंने गल्लां जी गुम हो गया, नो डाउट। अंग्रेजी भी ऐसी बोलते सब, क्या बात। तो बस तू की बोलनी बेटे, तू गैलस पा के कुछ क्या कहने, थिएटर च भी साढ़े अगले दफा से गैलस तो आप कश्मीर साहब अंदरून लाहौर रहे? जी, मैं मिस्री शाह का रहने वाला, मिस्री शाह में रहे सारी जिंदगी। अंदरून हो रही है। हाँ। और
उस उधर ही पैदा हुआ हूँ, अभी भी मैं उधर ही रहता हूँ। लेकिन आप तो अमेरिका चले गए, अमेरिका जाके भी मैं उठे ही आना, आते हैं तो वहीं आते हैं। वहीं आते हैं अमर रोड। लेकिन आप जैसा अवामी आदमी, अवामी फनकार और फिर खुश खुराक है खुश खुराक है ना, खुश खुराक कि भी उत्थे सर्वाइव करते हो अमेरिका च। उत्थे पाया ना हर चीज़ मिलती। अच्छा, हाँ जी, नहीं मगर यह माहौल जड़ा है, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ लाहौर मिलता है। दी गलियां तो नहीं है नहीं गलियां नहीं गईयां, लेकिन माहौल में लब लेना उसे। मुनव्वर ज़रीफ का मैं फ़ैन था, बड़ी बात। उनको देख के मैंने कॉमेडी शुरू की। पहले मैं भी हीरो आना था फिका जहा, हेलो क्या हाल है, ठीक है आप। वो मैं वेख्या हीरो की तो टके की इज्जत नहीं की, इधर तो एवं हीरो बने, कॉमेडी करो। फिर अगों मिल गया अमजद साहब, ट्रिब्यूट उन्होंने ऐसे ही दे रहे हैं। उन्होंने भी मेरे ते लिखे है कि नहीं है लै हाँ जी, शाह जी बड़े बड़े अच्छे एक्टर ने। उन्होंने कहा कि तुसीं तां असीं कॉमेडी नहीं गए, असीं तां नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा यार मैनू नज़र ही वो आंदा है। मैं देखो वो नहीं गए, मैं याद है अच्छी हाँ, तरह। अल्लाह करी करे मत फरमाए। एक सहाफ़ी गए सन फिदा अहमद कारदार, उन्होंने मेरे सामने कहा तैनू ਇਹਦੇ इलावा कोई कॉमेडी नहीं लभदा हर ड्रामे 'ਚ ਇਹਨੂੰ। उन्हें कहा है ही यही कॉमेडी असल, लगता ही नहीं कि कॉमेडी कर रहे हैं, हाँ सही लगता है जी जिवें किरदार कर रहे हैं। वाह। एक बड़ी तरीक साज वाकया है शाह जी, तुसी ड्रामा रात अगर देखो, मैं सब देखे हुए। खार वापकी वाला जड़ा दलीप साहब ने भी वेख्या है, ਉਹਦੇ 'ਚ अफजाल अहमद ते मैं दोस्त बने, ਉਹਦੇ 'ਚ मेरा तकिया कलाम है खैर वापकी। दलीप साहब जो आए ने पाकिस्तान, तो वो मैं जफ्फी पा के उन्होंने कहा खैर वाप। वाह वाह, गवर्नर ऑफ लाहौर का वाकया। और मैंने बेटा दस रहा सी एक तस्वीर है किसी ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ, खालिद अब्बास डार साहब, अच्छा ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। हाँ ਕਟਿੰਗ हाँ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ओहो, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰੇ ਕਰਾਵਰ। उनको अब अंदाजा नहीं होगा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ, लेकिन कि अब तस्वीर दी की ये है मोमेंट क्या है। हाँ, यार। इस तस्वीर की क्या है। सर अभी आपने अपनी वाइफ का जिक्र किया, तो आपकी जो शादी थी वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, नो लव मैरिज। उदों पता ही नहीं सी हुंदा लव मैरिज की। मैं गुड्डी उड़ा रहा था, अच्छा, बसंत वाला दिन था। मेरी शादी जब हुई है तो मेरे मामे ने थल्यों गया, ओए सेरे बन ले आ गए तेरी जंज जानी। मैं कहा मामा जी पेचा लगा है, ते जेड़ा असी पेचा लान चले ओदा की करना ही। बसंत वाले दिन मेरा ब्याह, सौरियां दे बूहे के गए हैं, एक गुड्डी आई है बो के, ते मेरा भतीजा सरबाला सी कहता चाचू गुड्डी, मैं गुड्डी लुट ली। मेरा सौरा आया उन्हें रख के चंड मारी, साड़ी धी का विआह होने लिया, तू इतने गुड्डियां लुटन लिया। मैं क्या भाया ने मेरे नाल तो होने लिया, वो सॉरी यार तू लाड़ा। मैं क्या वो कई साल सॉरी करते रहे कि मैं लाड़े में चपेट कट मारी। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सीरियस वाक़या है जो सुसर साहब ने आपको यस सर। बेगम साहबा की उस पे क्या आप बसंत वो गुस्सा बेगम साहबा की करेगी तो धाक बैठ गई देख लेगी तो गुस्सा करेगी। हाँ। जे हो ही गया सी वाकया सुनाया कर 50 साल ब्याह हो गए ना, तो है कि अच्छा, अमूमन जो वो दौर था, उस दौर में भी आज भी अगर इस किस्म का वाक़या हो जाए तो उसके बाद शादी होना मुश्किल हो जाता है। हो जाता है। मतलब दुल्हन को अगर चंड मार दो आहो, लेकिन वो नहीं, उन्हें चंड मारी। मैं कहा जी मेरे नाल ही होने लिया, ओए ओ सॉरी पुत्र सॉरी, खत्म हो गई गल। तो आप पे तो पहले दिन से खौफ बैठ गया होगा ससुराल का? खौफ मेरे तो नहीं बैठे है, खौफ होना से बैठे है। लेकिन मुझे कहते हैं कि जी बुढ़ी से थले लगा है। भाई ये प्यार होता है मियाँ बीवी का, बुढ़ी से थले लगना क्या होता है शाह जी? बिल्कुल सही कह रहे ये हैं, मोहब्बत बराबर। है, एक दूसरे की एहतराम का रिस्पेक्ट रिश्ता है, है, यस। एहतराम है। यस। और मैं आपको ये बता दूं, जो मर्जी कोई कहे, हम कश्मीरी फैमिली से हैं और मेरे खानदान में इतनी खूबसूरत औरत आई नहीं वाह। जितनी खूबसूरत मेरी बीवी है। लगती है कि जर्मन औरत है, हाँ। नीली आंखें कैंचे और
रज के सोनी, माशाल्लाह। तो वो अल्लाह ने मुझे अनायत कर दी। बात सुने कि जितनी गुफ्तगू आपने की इसमें जो कैंचे हैं इसकी दाद अलग से कबूल करेंगे। वो नीलियाँ क्यों रखा होंगे कैंचियाँ करा। तो एक शादी में हम बैठे थे, तो उज़मा गिलानी साहब आई मेरे पास, वे जी ये तुम्हें किसने दे दिए? मैं कहा मेरी शादी हुई है इससे। मैं कहा मुझ में क्या कमी है? नहीं उसके मुकाबले में तो मैं कहा जो भी है उस्मा बाजी वो शादी हो गई है, बस ठीक है। तो मुझे इस तरह कहते थे लोग, तो मैंने उतनी ही उसकी इज्जत की है। बहुत अच्छी बात, ये बड़ा अच्छा मैसेज जाना चाहिए। लाइफ यही है कि बेशक बीवी तू हूँ बीवी के थले नहीं लगा है, नहीं ਇਹਦਾ मतलब की है पहले ਇਹ दस बीवी के थले लगने का की मतलब? मीन्स कि ਉਹਦੇ हर अहकाम मनने। ए काम की तेरी माँ है, ए काम मानने, बीवी की बात मानने को तुम क्या बुरा समझते हो? यस, लेकिन वो बीवी की बात माननी चाहिए, तभी आबद कश्मीरी बनेगा। बहुत अच्छे।